चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं सीपेज थ्रू द सॉइल्स। सीपेज थ्रू द सॉइल्स में हम लोग को क्या पढ़ना है? सीपेज थ्रू सॉइल्स, तो वाटर सीपेज is the flow of water under the gravitational forces in the permeable medium। permeable medium में जो वाटर का फ्लो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीपेज कहते हैं। कहता है flow of water takes place from a point of high head to point to low head and the किसमें one dimensional where the Darcy law is valid। the velocity of flow is taken constant at every point above the cross sectional and the normal to the direction of the flow, and the many practical situations like flow through the earth, dam and seed piles, and the flow of water in the not unidirectional, and the velocity of water does not remains constant. In such the quantity of seepage and other parameters such as the hydraulic gradient and pore water pressure are the estimated by the help of the flow net। हम लोग फ्लो नेट के सहायता से क्या कर सकते हैं? सीपेज निकालेंगे, पैरामीटर्स कौन कौन से पैरामीटर है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालेंगे और पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे हेल्प ऑफ फ्लो नेट की मदद से। फिर कहता है कंसेप्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लो नेट आर बेस्ड ऑन द लेप्लास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब कहता है फ्लो नेट जो हम लोग ड्रॉ करते हैं वो किस पे बेस्ड होता है? वो बेस्ड होता है हमारे लेप्लास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उसके बाद कहता है हम लोग टाइप ऑफ हेड। अब कौन कौन से हेड होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हेड में आता है हमारा दे आर द थ्री टाइप्स का हेड होता है। वेलोसिटी हेड है, प्रेशर हेड है, डॉटम हेड बोलिए या तो एलिवेशन हेड बोलिए, दोनों एक ही नाम है। फिर कहता है अब देखते हैं हम लोग वेलोसिटी हेड से। तो वेलोसिटी हेड क्या होता है? v²/2g। देख लीजिए वेलोसिटी लिख रहा है, वेलोसिटी हेड क्या होता है? v²/2g। सिंस द लेमिनार फ्लो ऑकर्स ड्यूरिंग द सीपेज एंड वेलोसिटी इज द very small during the laminar flow, hence the seepage analysis velocity head may be neglected। सीपेज एनालिसिस में वेलोसिटी हेड को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कब? जब हमारा स्मॉल ड्यूरिंग लेमिनार फ्लो के केस में हम वेलोसिटी हेड को कर सकते हैं इग्नोर। फिर कहता है उसके बाद प्रेशर हेड, ये क्या होता है? इट इज़ द P बाय गामा यूनिट वेट। कहता है इफ ए piezometer या and the open stand pipe is inserted a point of flow, तो water would also a particular height inside the piezometer। ठीक, उसके बाद कहता है एक्चुअल हाइट ऑफ द राइज ऑफ वाटर कॉलम इन द पीजोमीटर रिप्रेजेंट्स द प्रेशर हेड। अब जो पीजोमीटर में जो हमारा वाटर का जो राइज कितना राइज किया है पीजोमीटर कॉलम में, उस वही हमारा प्रेशर हेड को डिनोट करता है। तीसरा हमारा जो था एलिवेटेड हेड बोलिए, एलिवेशन हेड या डॉटम हेड, ये क्या होता है? ये जेड के बराबर होता है, इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एलिवेशन या डॉटम हेड एट द पॉइंट इन द वर्टिकल डिस्टेंस वेयर दैट द पॉइंट मेजर from and the assume the datum, and generally datum is assumed to the tail at the tail water level। ये datum को हम लोग कहाँ से assume करते हैं? assume at the tail मतलब वाटर की सबसे निचली भाग पर हम लोग इसको मानते हैं। फिर से समझ लेते हैं इसको। datum head क्या होता है? datum head at a point is the vertical distance। कौन सा डिस्टेंस? vertical distance of that point measure from the assumed datum। फिर वर्टिकल पॉइंट से जहाँ तक हम मेजर करते हैं वहाँ तक को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? वाटर लेवल। फिर कहता है टोटल हेड। टोटल हेड हमारा क्या होता है? टोटल हेड के बारे में आप जानते हैं। टोटल हेड जो है, टोटल हेड क्या होता है? वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड और एलिवेशन हेड को हम लोग टोटल हेड बोलते हैं। टोटल हेड क्या हो गया? वेलोसिटी हेड को हम लोग सीपेज में नेगलेक्ट करके चलेंगे तो बचेगा हमारा प्रेशर हेड, और उसके बाद हमारा बचेगा कौन? प्रेशर हेड के बाद एलिवेशन हेड या डॉटम हेड जो कि जेड के बराबर है। और इफ द इंसर्ट ए
standard pipe at a point of the flow and the elevation of water level is the stand pipe the reference to the bottom is equal to total head. टोटल हेड का भी एक बार डिफिनेशन एलिवेशन ऑफ वाटर इन द स्टैंड पाइप रेफरेंस टू द बॉटम इज कॉल्ड द टोटल। फिर कहता है सीपेज एनालिसिस द वेलोसिटी हेड इज नेग्लेक्टेड हेंस द टोटल हेड प्रिज्मेट्रिक हेड बोथ आर द इक्वल। क्या बोलता है? टोटल हेड एंड प्रिज्मेट्रिक हेड बोथ आर इक्वल। क्या होता है? टोटल हेड और प्रिज्मेट्रिक हेड क्या हो गया? दोनों हमारा इक्वल हो गया। कब? जब सीपेज एनालिसिस करते हैं तब। ठीक, टोटल हेड एंड प्रिज्मेट्रिक हेड क्या हो गया? इक्वल हो गया। ठीक, अब कहता है हेड लॉस। हेड लॉस हमारा क्या होता है? द डिफरेंस इन द टोटल हेड बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन ए सॉइल थ्रू विच द फ्लो अकरिंग रिप्रेजेंट्स बाय द हेड लॉस ड्यूरिंग द फ्लो बिटवीन दीज पॉइंट्स। ठीक, उसके बाद कहता है इफ द फ्लो इफ फ्लो इज अकरिंग थ्रू द सॉइल मास द टोटल हेड एज्यूम टू बी रिड्यूस ड्यूरिंग फ्लो। क्या होता है कि हमारा फ्लो जो है, ठीक, उसको कहता है सीपेज प्रेशर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द इफेक्टिव साइज। इफेक्टिव साइज पर हम लोग का सीपेज प्रेशर और इसका इफेक्ट के बारे में हम लोग इफेक्ट ऑन द इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस पर सीपेज प्रेशर का क्या असर पड़ता है उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक, ये डायग्राम है, ये डायग्राम को जरा गौर से देख लीजिए। ठीक, सीपेज प्रेशर इन ए सॉइल, ये हमारा हाई वाला वाटर टेबल है, ये लो है। कितना हेड लॉस कितना है? एच है। ठीक, इसका एरिया कितना है? ए। ये जो एरिया है हमारा क्या है? ए। इधर से इधर हाइट कम है हेड लॉस और इधर हाइट ज़्यादा है तो इधर से फ्लो इधर होगा। ठीक, तो सीपेज उसको कहते हैं हम लोग सीपेज प्रेशर के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक, क्या बोलता है? सीपेज प्रेशर when the water flow through the saturated soil mass exert a pressure over the solid by the virtue of the viscous friction and the referred is the seepage pressure। जरा फिर से इसको देख लेते हैं। सीपेज प्रेशर क्या होता है? जब वाटर फ्लो होता है सेचुरेटेड सॉइल मास से तो ये क्या करता है कि एग्जर्ट ए प्रेशर ओवर द सॉलिड्स, ये सॉलिड पे एक प्रेशर लगाता है जो कि विस्कस फ्रिक्शन है और इसी को हम लोग सीपेज प्रेशर कहते हैं। तो इसका मुख्य बात यही है कि वर्चुअल विस्कस प्रेशर यही था। ठीक, उसके बाद कहता है प्रेशर एग्जर्ट ए प्रेशर। ठीक, उसका कहता है हेंस द सीपेज प्रेशर इज द प्रेशर एग्जर्ट बाय द वाटर ओवर द सॉइल सॉलिड इज द मास थ्रू विच द इट परकुलेट। फिर कहता है इफ एच इज द हाइड्रोलिक हेड। एच क्या है? हाइड्रोलिक हेड है। इफ एच इज द हाइड्रोलिक हेड, एच क्या है हमारा? हाइड्रोलिक हेड है। हेड लॉस अंडर विच द फ्लोइंग टेकिंग प्लेस एंड द सीपेज इज गिवन बाय, तो सीपेज हमारा क्या हो जाएगा? पी एस इज इक्वल टू एच बाई गामा एच इंटू हमारा हो जाएगा पी एस इज इक्वल टू पी एस एच इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक, और उसके बाद पी एस इक्वल टू एच इंटू गामा डब्ल्यू और एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे ठीक क्या हो गया? और एच बाई जेड हमारा हो जाता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो हमारा सीपेज प्रेशर किसके फॉर्म में आ गया? आई इंटू जेड इंटू यूनिट वेट। ठीक, यहाँ तक। और ठीक है, इफ ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया द सीपेज फोर्स इज गिवन बाय, सीपेज फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? पी एस इक्वल टू सीपेज फोर्स इंटू ए। सीपेज फोर्स ये हमारा क्या है? ये प्रेशर है, सॉरी ये हमारा क्या है? हाइड्रोलिक हेड एंड सीपेज। ठीक, पी एस और विद द टेकिंग प्लेस द सीपेज इज गिवन बाय, सीपेज है। उसके बाद कहता है एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो सीपेज फोर्स क्या होगा? फोर्स हमारा क्या होता है? फोर्स इंटू एरिया। फोर्स क्या होता है? प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई, देखिए
आप प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। ठीक, तब अब तो फोर्स हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स अगर फोर्स निकालना चाहे तो प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। हमारा प्रेशर क्या था यहाँ पे, सीपेज प्रेशर था ना, सीपेज प्रेशर आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एच इंटू गामा यूनिट वेट इंटू जेड। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। और इंटू ए, तो हमारा यही हो गया सीपेज फोर्स, पी एस इज इक्वल टू। ठीक, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। जेड इंटू ए, जेड इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड क्या है, डेप्थ है, ए क्या है, एरिया है। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल्यूम में। तो सीपेज फोर्स बराबर हो जाएगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इंटू वॉल्यूम इंटू गामा यूनिट वेट। ठीक, तो सीपेज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द स्पेसिफिक सीपेज फोर्स विच इज गिवन बाय, यानी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम, यहाँ जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का वैल्यू अगर 1 रखिए, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम रखिए, तो हमारा स्पेसिफिक सीपेज फोर्स क्या हो जाएगा, आई इंटू, यहाँ से भी कैंसिल हो गया ना, भी आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी इंटू गामा, भी और भी कैंसिल हो गया, आई इंटू गामा डब्लू। ठीक, तो हमारा ये सीपेज प्रेशर फोर्स कितना आ गया, आई इंटू गामा यूनिट वेट। उसके बाद क्या कहता है, कहता है सीपेज प्रेशर ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। देखिए आपको हम यहाँ पे शुरू में शायद बता दिए होंगे कि सीपेज प्रेशर इन द वर्टिकल प्रेशर लगता है, वर्टिकल डाउनवर्ड, लेकिन नहीं, ये क्या लगता है, सीपेज प्रेशर हमारा हमेशा हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो की ओर लगता है। यदि फ्लो वर्टिकल है तो वर्टिकल लगना चाहिए, और यदि फ्लो हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल लगना चाहिए। क्या है इसका मतलब, क्या है, कह रहा डायरेक्शन ऑफ फ्लो, हेंस द वर्टिकल प्रेशर द इफेक्टिव स्ट्रेस एट द एनी गिवन सेक्शन द फ्लो कंडीशन इन द आइदर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। क्या होगा, इफेक्टिव क्या करेगा, या तो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। तो वर्टिकल प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस डैट सीपेज के बाद क्या होता है, प्लस या माइनस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस या तो डिक्रीज किया या तो इंक्रीज करेगा सिचुएशन के अनुसार। ठीक, अब कहता है इफेक्टिव स्ट्रेस अंडर नो फ्लो कंडीशन, यह है। और पी एस का वैल्यू जो हमारा पी एस इज हुआ है, क्या है, सीपेज प्रेशर अंडर द फ्लो कंडीशन।